बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट ये नाम सुनते ही एक इमेज बनती है। एक ऐसा आदमी जो हर रोल के लिए अपना वजन घटाता है, बढ़ाता है, महीनों की रिसर्च करता है, लगान के लिए क्रिकेट सीखता है, दंगल के लिए रेसलर बनता है, गजनी के लिए बॉडी बनाता है, पीके के लिए मंथ्स तक साइलेंस में रहते हैं। कैमरा के सामने आमिर खान से परफेक्ट कोई नहीं, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद आज मैं तुम्हें उस आमिर खान की कहानी सुनाऊंगी जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, जो स्क्रीन पर जितना परफेक्ट दिखता है रियल लाइफ में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी डेटिंग लाइफ उसकी फिल्म से ज्यादा वर्सेटाइल है। और जब तुम ये पूरी कहानी सुनोगे तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला टैग थोड़ा अलग लगे। क्या आमिर खान सच में उतने ही काइंड और जेंटलमैन और केयरिंग है जैसे उन्हें दिखाया जाता है, या असली कहानी कुछ और ही है जिसकी वजह से लोग उन्हें ठरकी कहने लगे? क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी बहुत कम लोग सुनाते हैं और स्टार्स की असली कहानी पर्दे के पीछे होती है। सुहानी आज तुम्हें वही कहानी सुनाएगी। शुरुआत होती है 1986 से। आमिर खान के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, रीना दत्त। आमिर उन दिनों उन पर फिदा थे कि खिड़की से उन्हें निहारते हुए देखते थे, लव लेटर लिखते थे, सिर्फ लेटर्स ही नहीं, खून से लव लेटर लिखते थे। रीना के बार बार मना करने पर भी जितना आमिर पीछे पड़ते रीना उतना दूर भागती, लेकिन धीरे धीरे प्यार हो गया। अप्रैल 18, 1986 को दोनों ने शादी की। कयामत से कयामत तक के एक सॉन्ग पर परफॉर्म भी किया। एक परफेक्ट लव स्टोरी लगती थी। बॉलीवुड में जो परफेक्ट दिखता है वो अक्सर परफेक्ट होता नहीं है। शादी के कुछ सालों बाद आमिर का दिल हिलने लगा। 1991 में दिल है कि मानता नहीं रिलीज होती है और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर और पूजा भट्ट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये वही आमिर था जिसने रीना को खून से लव लेटर लिखे थे, जिसने उसके पीछे सालों लगाए थे, और अब शादी के 5 साल बाद वो किसी और के साथ रीना ने माफ किया। शायद इसलिए कि दोनों बच्चे थे जुनैद और इरा, शायद इसलिए कि आमिर पर भरोसा था। लेकिन आमिर रुके नहीं। 1995 में बाजी की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी के साथ उनके नाम जुड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में आए, लेकिन आमिर ऑलरेडी मैरिड थे तो रिलेशनशिप आगे बढ़ा ही नहीं। रीना एक बार फिर टूटी, एक बार फिर माफ किया, लेकिन तीसरी बार माफी की गुंजाइश ही नहीं बची। 1998 में फिल्म गुलाम की शूटिंग एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट इंडिया आती है, जेसिका। अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी पर काम कर रही थी। आमिर और जेसिका एक इवेंट पर मिले और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं दोनों का। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसिका आमिर के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई और आमिर ने जो किया वो सुनकर रुकना पड़ सकता है। उन्होंने जेसिका से कहा या तो अबॉर्शन करा लो या रिलेशनशिप खत्म कर दो। जेसिका ने रिलेशनशिप खत्म करना चूज किया और वापस लंदन चली गई। ये खबर स्टारडस्ट मैगजीन ने पहले पन्ने पर छापी और आग की तरह फैल गई। रीना का दिल इस बार पूरे तरीके से टूट गया। दिसंबर 2002 में डाइवोर्स, दोनों बच्चों की कस्टडी रीना को मिली। अब जब रीना से डाइवोर्स हुआ उसके कुछ ही महीनों बाद जेसिका ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने जान रखा। आमिर का तीसरा बच्चा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो आदमी जिसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उसकी फिल्म में एक मैसेज होता है जो स्क्रीन पर परफेक्ट फादर का रोल प्ले करता है। उसने अपने बच्चों के लिए अबॉर्शन की मांग की थी। ये कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है, लेकिन यही सच है। रीना से डाइवोर्स के बाद आमिर ने किरण राव से शादी की। लगान की शूटिंग के दौरान दोनों पहली बार मिले। किरण असिस्टेंट डायरेक्टर थी। 2004 में स्वदेश के सेट पर फिर से मिले और रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। 1 साल बाद शादी होती है। 2011 में बेटा आजाद होता है। बॉलीवुड ने सोचा अब आमिर सेटल हो गए हैं, लेकिन 2016 में दंगल रिलीज होती है और उसके बाद फातिमा सना शेख का नाम आमिर के साथ जोड़ने लगा। वो दंगल में ऑन स्क्रीन बाप बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। उनसे 27 साल छोटी हैं। दोनों को कई जगहों पर साथ देखा गया, घूमते फिरते, खाते पीते। और रिपोर्ट कहती हैं कि ये रिलेशनशिप वो वजह बनी जो आमिर और किरण के डाइवोर्स का कारण बनी। 2021 में आमिर और किरण का डाइवोर्स हो जाता है। जॉइंट सेटलमेंट मैच्योर था, डिग्निफाइड था, लेकिन इंडस्ट्री जानती थी कि फातिमा फैक्टर था। और अब मार्च 2025 में आमिर ने अपने बर्थडे की ईव पर मीडिया के सामने एक नई गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर दी, गौरी सरपत, जिन्हें वो पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं, लेकिन जानते 25 सालों से। गौरी की मां बेंगलोर में सैलून चलाती है। गौरी खुद मुंबई के बी ब्लेंड सैलून में पार्टनर और डायरेक्टर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से डिग्री की हुई है और गौरी भी ऑलरेडी डाइवोर्स्ड है। एक 6 साल के बच्चे की माँ है। गौरी ने आमिर के बारे में कहा, मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो काइंड हो, जेंटलमैन हो, केयरिंग हो। सुनकर
रुकना पड़ सकता है। रीना ने भी यही सोचा था, किरण ने भी यही सोचा था, जसिका ने भी यही सोचा था। लेकिन आमिर की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप तक नहीं रुकती। 2008 में आमिर के छोटे भाई फैजल खान ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। फैजल ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे किडनैप किया गया, मुझे घर में बंद करके रखा गया और अनवांटेड ड्रग्स दिए गए। मैं कभी बीमार नहीं था। जो कुछ भी कहा गया स्पेकुलेशन फैलाया गया। और जब केस का जजमेंट आया तो कोर्ट ने कहा फैजल किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, वो कंप्लीटली नॉर्मल है, उन्हें एक नॉर्मल इंसान के तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। आमिर का सगा भाई था जो कह रहा था कि मेरे अपने भाई ने मुझे घर में बंद किया, मुझे ड्रग्स दिए। आमिर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं, उन्होंने इसे पब्लिकली कभी भी बात करना जरूरी नहीं समझा। तो ये है आमिर खान की रियल लाइफ थिंग्स। स्क्रीन पर लगान में क्रिकेट चैंपियन है, दंगल में रेसलिंग कोच है, तारे जमीन पर केयरिंग टीचर भी हैं, 3 इडियट्स में रिबल स्टूडेंट भी हैं, पीके में इनोसेंट एलियन है। हर रोल में एक लेसन है, लेकिन हर फिल्म में एक मैसेज है। लेकिन रियल लाइफ में रीना को खून से लव लेटर लिखते हैं और फिर उन्हें चीट करते हैं। पूजा भट्ट के साथ अफेयर, ममता कुलकर्णी के साथ अफेयर, जसिका को प्रेग्नेंट करते हैं और अबॉर्शन की मांग करते हैं। फातिमा सना शेख जो स्क्रीन पर उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, 27 साल छोटी थी। ये सब बातें सुन के, इन सबको देखकर अंदर से दिल तो दुखता है कि ये कितनी दोहरी जिंदगी जीते हैं। ये बॉलीवुड के जेंटलमैन नहीं है यार। बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल है, जो सबसे जेंटलमैन दिखता है वो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखता है उसकी रियल लाइफ सबसे ज्यादा इम्परफेक्ट होती है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ये हर फिल्म में परफेक्शन दी, लेकिन हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छोड़ा, कुछ ना कुछ तोड़ा, कोई ना कोई अकेला रहा। और यही वो आमिर खान है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। कैमरे के सामने वाला आमिर एक कैरेक्टर है, रियल आमिर बहुत अलग है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला टैग देने का या उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाने का हक है भी या नहीं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।